हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है, वेलकम। तो दोस्तों, नया चैप्टर, नया टॉपिक। चैप्टर का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, द मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो दोस्तों, उसी के अंदर सबसे पहले एक अपने ओरेस्टेड महोदय आए थे। उन्होंने बताया कि कोई भी वायर है, उसमें यदि हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। उसी को हम यहाँ मैथमेटिकली और प्रूव करेंगे, और साथ ही साथ उसी बात को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने के लिए बायो-सावर्ट ने भी वही बात सही साबित की, और उन्होंने भी यही बताया मैथमेटिकली है, और इसके काफ़ी सारे अनुप्रयोग हैं, वो एप्लीकेशन है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो बायो-सावर्ट का एक नियम है दोस्तों, बायो-सावर्ट लॉ। और इस बायो-सावर्ट के नियम से हम चुंबकीय क्षेत्र का एक सूत्र ज्ञात करेंगे, और उस मेजर को चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र जो डिटरमाइन है उसके द्वारा निर्धारित करके हम इसके 3-4 अनुप्रयोग हैं। एक सीमित लंबाई के तार के लिए, उसी के अंदर एक छोटी सी कंडीशन है, एक असीमित लंबाई के तार के लिए, एक वर्ताकार कुंडली के लिए, उसके केंद्र पर और उसके अक्ष पर, और फिर हम एक हेल्महोल्ट्ज़ कुंडली लेंगे। तो इस तरह से ये 4-5 एप्लीकेशन है। सबसे पहले हम एक फाइनाइट वायर लेंगे, उसके लिए एक उसी के अंदर एक कंडीशन में इनफाइनाइट वायर के लिए सभी में मैग्नेटिक फील्ड ही हम डिटरमाइन करेंगे। इसी तरह से हम एक सर्कुलर कॉइल लेंगे, ठीक है, और सर्कुलर कंडक्टिंग कॉइल है, और उसके जो सेंटर है उस पर और उसके एक्सेस पर हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। साथ ही साथ एक हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल है, ये भी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बनाई, और उसके द्वारा भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो दोस्तों, धारावाही चालक तार के कारण स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण मान, चुंबकीय क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के मान का निर्धारण करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के मान का निर्धारित, चुंबकीय क्षेत्र के मान को निर्धारित करने के लिए प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर सन 1820 में, कब है दोस्तों, 1820 में ये फ्रेंच भौतिकीविद यानी कि आपके फिजिक्स के वैज्ञानिक, 2 वैज्ञानिक थे, बायो एवं सावर्ट। इन्होंने एक नियम प्रतिपादित किया था। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से परीक्षण किए, और इन 1820 द 2 फ्रेंच फिजिसिस्ट्स बायोट एंड सावर्ट प्रपोज्ड ए लॉ फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field due to the current carrying conductor, due to a current carrying conductor, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस नियम के अनुसार दोस्तों, एक सिंपल सा हम ये यूं वायर ले लेते हैं, ठीक है। इस वायर का यदि आप नाम रखना चाहो तो रख सकते हो। मान लीजिए ये AB एक वायर है, और इस वायर में हम करंट फ्लो कर रहे हैं, छोटा सा वायर है, ठीक है दोस्तों। इसका मान लीजिए यहाँ से कि ये सेंटर है O, और इस सेंटर से ये एक हम R पॉइंट ले लेते हैं, यूँ। इस सेंटर से R पॉइंट पर यहाँ आपके जो अभिष्ट बिंदु है, जो पॉइंट है P, R और थीटा, तथा ये जो आपके वायर है, इस वायर से ये जो डिस्टेंस है, कहाँ से, जो भी आपके पॉइंट है P, ठीक है, एनी पॉइंट P, और जो सेंटर है उसके बीच में जो एंगल है वो दोस्तों मान लीजिए कितना है, थीटा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस, यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, प्लस उसके साथ साथ इस मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण, वो क्या होगा, वो दोनों हम मेज़र करेंगे। तो इसके लिए हम छोटा सा ये जो पॉइंट O है, इसी से रिलेटेड हम यहाँ क्या करते हैं दोस्तों, एक पार्शियल इनफाइनाइटेसिमल लेंथ यानी लंबाई अल्पांश डेल्टा L कट कर देते हैं। इसी तरह से डेल्टा L छोटे छोटे
भागों में ये विभक्त कर देते हैं। तो इस पॉइंट पर दोस्तों ये प्रीवियस वीडियो में क्लियर किया जा चुका है कि ये जो अंगूठा है, थंब है, राइट हैंड थंब रूल, ये धारा की दिशा को और ये जो इसके चारों ओर जो सर्कुलर पाथ में जो बाइंड हो रही हैं, जो मुड़ रही हैं, बेंड हो रही हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र, तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर हो जाएगी दोस्तों, अपवर्ड। और यहाँ यदि कोई हो यूँ इस तरह से, हम यूँ माने कि ये r दूरी पर, यूँ एज्यूम कर रहे हैं दोस्तों केवल, तो इस पर किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड। तो इस क्रॉस का मतलब है किधर हो गई ये, यूँ इनवर्ड, यानी अंदर की ओर, इनवर्ड, अंदर की ओर। और ये पॉइंट ले लेते हैं और ये हो गई बाहर की ओर, ठीक है, आउटवर्ड, बाहर की ओर। यदि हम इसको y एक्स में मानते हैं दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग है, ये क्या है, b की दिशा, डायरेक्शन ऑफ b, डायरेक्शन ऑफ b की दिशा है, ठीक है। तो हम ये b की दिशा ले लेते हैं, यूँ अंगूठा धारा की दिशा को, करंट की जो डायरेक्शन है वो आपके थंब, और ये जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं जो चारों ओर यूँ, तो इसके कारण अंदर की तरफ और यहाँ बाहर की तरफ, ये हम एक पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला पॉइंट दिखाना कोई ज़रूरी नहीं है, इधर हम यूँ ले लेते हैं और इसको हम कह देते हैं दोस्तों डेल बी। मैग्नीट्यूड ले लें तो डेल बी वेक्टर यूँ, ठीक है, लंबाई अल्पांश के कारण। तो यही हम यहाँ लिख रहे हैं। इस नियम के अनुसार एक धारावाही अल्पांश डेल एल के कारण वायु या निर्वात में किसी बिंदु, इसके हम दो कंपोनेंट, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट की बात करें, निर्देशांक की, तो आर थीटा पर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण जो डेल बी या डेल बी नॉट, ठीक है, उसका मान क्या होगा वो हम यहाँ ले रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, द मैग्नीट्यूड of magnetic induction at a point P due to a small element of length, due to a small element of length यानी del L, carrying of a I current is, जब इसमें I धारा यानी धारावाही अल्पांश है, धारावाही I धारा प्रवाहित करने पर, I धारा प्रवाहित करने पर, धारावाही से मतलब यही है, धारावाही हम एक अल्पांश ले रहे हैं, इसका मतलब यही है कि इसमें हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यहाँ ये I धारा यूँ प्रवाहित कर रहे हैं। क्लियर दोस्तों, ठीक है। तो ये जो डेल बी वेक्टर है प्रवाहित करने पर द करंट इज क्या होगा, यानी उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण का मान जब इसमें हम धारा, तो यही है, यानी कि ये वाला, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, यानी डेल बी नॉट या डेल बी वेक्टर, तो ये डेल बी नॉट या डेल बी नॉट की जगह डेल बी ले लीजिए, तो ये हो गया इसमें डेल बी वेक्टर पहला पॉइंट, और वो किसके समानुपाती है, धारा आई के समानुपाती है, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, प्रवाहित धारा आई के समानुपाती, प्रोपोर्शनल टू कैरिंग करंट आई, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा दोस्तों, एक तो इसके समानुपाती है, साथ ही साथ और किसके समानुपाती है, लंबाई अल्पांश के, जितना बड़ा वायर होगा उसी के ही, यानी डेल बी वेक्टर, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, और ये यानी और किसके समानुपाती है, लंबाई अल्पांश के। लंबाई अल्पांश हम एक वेक्टर क्वांटिटी ले लेते हैं यानी विस्थापन के रूप में, ठीक है। तो और किसके समानुपाती हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
लेंथ ऑफ एलिमेंट, ठीक है, डेल एल, यानी किसके समानुपाती है दोस्तों? लंबाई अल्पांश डेल एल वेक्टर के समानुपाती। कौन है ये? चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण कह दीजिए, चुंबकीय क्षेत्र कह दीजिए, ये है। और किसके समानुपाती है? आर, जो ये अभिष्ट बिंदु और जो केंद्र है इसके बीच की दूरी आर और लंबाई अल्पांश डेल एल के जो बीच में कोण बन रहा है, और वो कोण का हम क्या ले रहे हैं? ज्या, यानी साइन थीटा, उसके समानुपाती होगा। ये जो दूरी आर है, दोनों पॉइंटों के बीच की दूरी आर, इसके इन्वर्सली होती है, यानी आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये दोस्तों कितने पॉइंट हो जाएंगे? धारा आई, लंबाई अल्पांश डेल एल और साइन थीटा, इन तीनों के तो समानुपाती होती है, और आर स्क्वायर उसके क्या हो जाएगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, व्युत्क्रमानुपाती। और फिर हम उसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लेके आगे लिखते हैं। तो आप इतना ये पॉज करके लिख लीजिए। हाँ तो दोस्तों 2 पॉइंट आपने लिख लिए थे। तीसरा पॉइंट ये है, अल्पांश के केंद्र से अभिष्ट बिंदु की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, ये वाली जो आर दूरी है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स P एंड सेंटर ऑफ एलिमेंट, सेंटर ऑफ एलिमेंट ए बी। तो इसको आप दोस्तों यूँ लिख सकते हो, डेल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में लें तो इसके भी मोड आप लगा सकते हो, अदरवाइज इतना कोई ज़रूरी नहीं है। चौथा जो अंतिम पॉइंट है, और किसके प्रोपोर्शनल होता है? अल्पांश के केंद्र O, ये वाला, और अभिष्ट बिंदु को जोड़ने पर बने कोण, ये जो आपके लाइन बनी है अभिष्ट बिंदु से जोड़ने पर बने कोण के, ठीक है, अल्पांश केंद्र O, अल्पांश के केंद्र O, ये वाला, और अभिष्ट बिंदु से जोड़ने पर दूरी, अभिष्ट बिंदु से जोड़ने पर दूरी, जो दूरी बनी है, ठीक है, यानी दूरी कौन सी हो गई दोस्तों? OP। एक तो ये वाला हो गया अल्पांश केंद्र, और जोड़ने पर बनी दूरी, ये दूरी हो गई OP। पर दूरी जोड़ने पर दूरी OP से, जोड़ने पर दूरी OP से बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन द एलिमेंट AB एंड लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ एलिमेंट टू ए पर्टिकुलर पॉइंट AB। जो रेखा बनी है जिसको हम दूरी OB, या आपको इसको हम दूरी की जगह, अगर हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ले रहे हो तो आप रेखा भी कह सकते हैं, अभिष्ट बिंदु से जोड़ने वाली रेखा से बने कोण के ज्या के समानुपाती होता है। क्लियर दोस्तों? यानी एंगल के लिए हम आपको 2 लाइनें चाहिए, तो एक वाली लाइन तो ये हो गई आपके जो लंबाई अल्पांश डेल एल या AB वाली रेखा, और एक ये वाली हो गई R वाली, जो कि O पॉइंट और P पॉइंट इनको बनाने वाली, मिलाने वाली रेखा है, ठीक है। तो डेल B वेक्टर प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा दोस्तों? साइन थीटा के। इसके कौन से कंपोनेंट के हो रहा है? इसके दोस्तों ये हो रहा है आपके साइन यानी ज्या घटक के। कौन सा घटक है? ज्या घटक है, इसके समानुपाती हो रहा है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हम लिख लेते हैं समीकरण 1, 2, 3 व 4 से, 1, 2 और 3 और 4 से, तो सारों को एक साथ लिख लें तो ये आ जाएगा डेल B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और I
और डेल एल समीकरण 1 में आई था, ध्यान हो आपको। समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2 में डेल एल है, इक्वेशन 3 में अपॉन में आर स्क्वायर, और ये है दोस्तों साइन थीटा। क्लियर। अब इसी को हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं या ऊपर, जहाँ कहीं भी आपको सूटेबल लगे। तो यहाँ ये डेल बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू, दोस्तों एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ले लेते हैं। वो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डेल एल और साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अब म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। म्यू नॉट होता है दोस्तों निर्वात की, या हवा भी कह सकते हैं, निर्वात या हवा की क्या है दोस्तों, चुंबकीय पारगम्यता, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम या परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम और एयर, यानी म्यू नॉट, ये आपके हो जाता है। इसकी आप वैल्यू भी जानते होंगे, आपको क्लियर होगा। म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर अपॉन एम्पियर इंटू मीटर। एक तो ये भी होती है दोस्तों, और म्यू नॉट ये 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। यहाँ हम क्लियर करें तो ये देखिए दोस्तों, बी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला, इंटू ये अपॉन में चला गया। ठीक है, अपॉन में चला गया तो ये हो गया दोस्तों मीटर स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में आ गया एम्पियर और इंटू मीटर, ये भी है। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके यहाँ कैंसिल हो गया। तो ये आ गया 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर। ठीक है, या एक हेनरी भी होता है दोस्तों, यदि आपको थोड़ा बहुत याद है तो उसके द्वारा भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से ये आपके बन जाता है। यदि हम इसकी विमीय सूत्र या विमीय समीकरण हम ले लें तो वो मैं ज़्यादा तो नहीं, आपको थोड़ा बहुत समझाता हूँ, क्योंकि ये 11th में आप क्लियर कर चुके हो। विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला, ये देखिए दोस्तों, कहीं से भी आप क्लियर करना चाहें यहाँ से कर लीजिए। B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, B इक्वल्स टू होता है F अपॉन M। ठीक है, मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, तो ये हो गया। और ये दोस्तों मीटर है, मीटर लेंथ है, और ये एम्पियर है। एम्पियर को हम दोस्तों I लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपसे हम अब डायरेक्ट कर लेते हैं। F तो ये हो जाएगा m1L1T-2 और L का हो जाता है L1। ये दोस्तों पोल स्ट्रेंथ है। क्या है, पोल स्ट्रेंथ यानी ध्रुव प्रबलता। तो दोस्तों इसका होता है एम्पियर इंटू मीटर, और करंट का एम्पियर और आ गया तो ये बन जाएगा M1, और एक L से L कट गया तो M1L1 T-2 एंड A-2। M1L1 T तो ऊपर ही है शायद, T-2
और ए ऊपर जाएगा तो ए भी -2 हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपके आ जाता है। तो इसको आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं छोटी इसमें 2 कंडीशन और ले लेता हूँ। हाँ तो दोस्तों इक्वेशन 1, 2, 3, 4 तो आ गई थी, और ये आपके इक्वेशन 5 आ गई। इक्वेशन 5 से हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि पहली कंडीशन इफ़ थीटा इक्वल्स टू, इसमें हम ले लेते हैं 0 डिग्री, यानी ये जो अबिस्ट पॉइंट P है, P बिंदु कहाँ हो, AB धारावाही तार के अनुदिश हो, इफ द पॉइंट P along the direction of circular current carrying, जो करंट कैरिंग वायर है, सर्कुलर नहीं दोस्तों, करंट कैरिंग वायर AB। तो दोस्तों क्या होगा इस सिचुएशन में, साइन 0 इक्वल्स टू 0 हो गया। क्यों, तो ये जो डेल B है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 0 आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें, इस वायर के अलोंग द डायरेक्शन लें, अनुदिश लेते हैं तो वो 0 आ जाती है। दूसरी हम कंडीशन ले लेते हैं, यदि थीटा इक्वल्स टू 90, यानी यही लाइन है और इसको हम यहाँ ले लेते हैं लंबवत हो। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आप लिख लेना। P बिंदु AB धारावाही तार के लंबवत हो, इफ द पॉइंट P इज परपेंडिकुलर टू द करंट कैरिंग वायर AB। तो दोस्तों इस सिचुएशन में क्या होगा, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो डेल B इक्वल्स टू ये आ गया μ0/4 और I डेल L, ठीक है, और R²। ये दोस्तों आ जाएगी मैक्सिमम सिचुएशन। क्लियर, मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो आप ले सकते हो, इसमें ये हो जाता है। अब इसमें दोस्तों यदि हम संपूर्ण तार के लिए ले लें, संपूर्ण तार के लिए फॉर द टोटल वायर AB, तो इसके लिए हम दोस्तों इसको तो हम लिख देते हैं B वेक्टर, और ये μ0/4 बाहर, और ये 9th और 10th में आपको याद होगा इस तरह से हम ये सिग्मा लगा लेते हैं, और ये हो जाएगा I dl साइन थीटा अपॉन R²। और इसी सिग्मा को हम आगे चल के क्या बना लेते हैं, समीशन या सिग्मा को हम आगे चल के इंटीग्रेशन बना लेते हैं, यानी समाकलन बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम दोस्तों सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, वेक्टर फॉर्म में दोस्तों क्या हो जाएगा, डेल B वेक्टर, इसी को ही लिख लीजिए, μ0/4, ठीक है, और ये हो जाएगा दोस्तों I डेल L, और R से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो दोस्तों एक बार चलो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये आ गया R, ठीक है, ये R² है, और R आपके और आ जाता है। सदिश रूप में ले रहे हैं तो इसको भी हम वेक्टर ले लेते हैं, इसको भी वेक्टर ले लेते हैं, और ये भी वेक्टर आपके दिखाई दे रहा है। क्लियर, और इसकी यदि हम डायरेक्शन ले लेते हैं तो डायरेक्शन आप n कैप कह सकते हो। ठीक है, यूँ इस तरह से आप चाहो तो इसको कह सकते हो। अब दोस्तों इसमें क्या होगा, यदि हम इसको शॉर्ट में लिखें तो डेल B वेक्टर इक्वल्स टू, क्योंकि जो एंगल बन रहा है वो R और डेल L के बीच में बन रहा है, R आपके ऊपर है नहीं डिस्टेंस, तो हमने R को अंश और हर में मल्टीप्लाई कर लिया, μ0/4 ये बाहर, I बाहर आ गया, और ये होता है दोस्तों डेल वेक्टर क्रॉस R वेक्टर अपॉन R वेक्टर की पावर 3, ये आ जाता है। ये कौन सा फॉर्म है दोस्तों, वेक्टर फॉर्म है।
ठीक है, ये आपके वेक्टर फॉर्म है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, ठीक है, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। सिंपल सा टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक था, और भी इसके अंदर हम इसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी थोड़ा समझने के लिए ले सकते थे, जो आप 11th में आप पढ़ चुके हो। वेक्टर फॉर्म में जो डायरेक्शन होती है वो हम कभी न्यूमेरिकल करेंगे उसमें क्लियर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।